हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर और मेरे कोचिंग का नाम टीएनएस कोचिंग सेंटर जादवपुर। आज की क्लास में फिर से हम लेकर आए हैं अगला अगला नेक्स्ट वीडियो क्लास 10th का मैथ केसी सिन्हा जी का स्टूडेंट फ्रेंड। और ये हमारा चैप्टर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल का पार्ट 2 है। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। जैसे कि इसके पहले जो हमने वीडियो देखा वो हमारा पार्ट 1 था, जिसमें हमने बहुपद के बारे में आप लोगों को बताया और फिर बहुपद के साथ साथ आप लोगों को 2.1 भी कंप्लीट कराया गया था। ठीक है ना। तो आइए अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2। और आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेड वाला जो बटन आपको दिख रहा है उसको क्लिक करें, मतलब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल वाला सिलेक्शन ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लें। साथ ही साथ अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में जा करके चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से लाइन बाई लाइन पीछे वाला सारा वीडियो देखिए तो और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, आप लोग जब एनसीईआरटी का मैथ पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रश्नावली 2.2 में ऐसे ही आपको सवाल मिलेंगे और ठीक पहला सवाल इसी तरह का है। ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरह है। तो यहाँ पे करना है कि नीचे कुछ बहुपद दिए गए हैं। ठीक है, उस बहुपद को आपको शून्यक निकालना है। शून्यक का अर्थ पहले क्या होता है थोड़ा ये जान लीजिए। जैसे देखिए, अगर कोई बहुपद x के रूप में दिया है, जैसे कि आप अब देख सकते हैं ये सवाल x के रूप में है, तो इसमें कहने का अर्थ है कि आपको x का मान निकालना है, यही शून्यक होता है। अगर मान लीजिए y दिया रहता है तो आप y का मान निकालते, वो शून्यक हो जाता है। z दिया रहता है तो z का मान निकालते, वो शून्यक हो जाता है। समझ में आ रहा है ना बात। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच पहले तो आपको शून्यक निकाल देना है, एक्स का मान निकाल देना है। और जैसे ही एक्स का मान आप निकाल देंगे उसके बाद से आपका काम ये है कि आप शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, ठीक है, संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता क्या है, इसकी क्या जांच करना है, इसको हम बाद में समझते हैं। ठीक है ना, लेकिन पहले हम सवाल का शून्यक निकालना जान लें कैसे निकलेगा। देखिए, इसमें कई टाइप के सवाल हैं। पहले तो ये 2 पद में दिया हो तो कैसे बनेगा, इसके बाद 3 पद वाला ही बताएंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि x² - 3 = 0। तो इस टाइप के सवाल में जब आपको मात्र 2 ही पद दिखाई देना, सिंपल है कि आपको करना क्या है कि इसको आप अ, सूत्र के रूप में बनाएंगे। मतलब कि ये x है, ठीक है, तो x लिख देंगे और इसमें कोष्ठ लगा के स्क्वायर लगा देंगे। कोई इसके मान में परिवर्तन नहीं हुआ, बस फॉर्मूला बना रहे हैं। फॉर्मूला कौन सा है, a² - b² जो आप लोग 8-9 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना। फिर माइनस का माइनस, अब 3। अब कौन सा ऐसा अंक है जिसको 2 बार गुणा करे तो 3 आएगा, तो कोई भी अंक नहीं है। तो जब ऐसा नहीं होता तो क्या करते हैं कि रूट लगा के ऐसे रूट लगा देंगे और घेर करके इसमें स्क्वायर लगा देंगे बराबर में 0, क्योंकि स्क्वायर जब हटता है तो रूट भी हट जाता है और जब रूट लगता है तो स्क्वायर भी लग जाता है। तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और हमारा फार्मूला भी बन गया। तो ये हमारा हो गया a² - b²। ठीक है, अब a² - b² के फार्मूले पे इसे सजा देंगे। तो फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b। मतलब एक बार दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों को घटा देते हैं। तो a हो गया x का मान और b हो गया √3। तो a + b यानी x + √3, ठीक है, इंटू a - b यानी x - √3। तो ये हो गया a + b और ये हो गया a - b = 0। ठीक है, शून्य का निकालना है। जब ऐसे दो कोष्ट आ जाते हैं तो इन दोनों को अलग करते हैं। मतलब x + √3 बराबर में 0 लिख देंगे, एक अलग एंड आप लोग हिंदी में लिख दीजिएगा और जो इंग्लिश मीडियम में एंड लिखेंगे। और x - 3 √3 बराबर 0 अलग लिख देंगे। ठीक है ना, अलग अलग यहाँ से कर दिया जाता है। अब ये प्लस में √3 है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। कोई भी अंक अगर प्लस में हो बराबर को उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो एक एक्स का मान आ गया -√3, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो एक आ गया एक्स का मान √3। तो देखिए शून्य कभी भी 2 आएंगे, ठीक है ना, 2 से कम नहीं आते हैं। तो एक्स का मान एगो -√3 और एगो √3। तो हम शून्य के बराबर लिख सकते हैं नीचे, अतः शून्य के बराबर -√3 और √3। मन करे तो अब हिंदी में लिख दीजिएगा, अतः शून्य, ठीक है ना,
-√3 एंड √3 हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि शून्य को निकालना है। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, देखिए जांच करने का तरीका चाहे 2 पद में हो, 3 पद में हो, 4 पद में हो, कई पद में हो, तरीका सबका एक ही होता है, ये नहीं बदलता है। बदलता है केवल ये सवाल शून्य के निकलने का। आज देखिए इस सवाल को थोड़ा सा और आसान अगर बनाना हो ना तो एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आसानी से आप इसको बना सकते हैं। जानते हैं कैसे? देखिए इसी सवाल को मैं बना रहा हूँ। जैसे दिया है कि x² -3 = 0। -3 है ना, तो बराबर को उधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा डायरेक्ट है। तो x² = 3, ये माइनस में था। आज जब एक साइड से स्क्वायर हटता है ना बाबू, तो स्क्वायर जब हटता है तो उस साइड में रूट लग जाएगा, वो भी प्लस माइनस के साथ। तो x बराबर हो जाएगा +-√3, और √3 का वर्गमूल तो कुछ होता नहीं है, तो एगो प्लस में √3 है, एगो माइनस में √3। तो x का मान 2 गो आ गया, एगो आ गया प्लस में √3 आ एगो आ गया माइनस में √3। आ रहा है समझ में बात? डायरेक्टली निकल गया। तो x का मान एगो प्लस में √3 है, एगो माइनस में √3। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी, जिस तरह आपको अच्छा लगे उस तरह आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए अब इसका हम लोग जांच करते हैं। जांच में देखेंगे आप लोग, जांच में ये होता है कि सबसे पहले मूलों का योगफल और फिर निकालते हैं मूलों का गुणनफल। इसका पिछले वाला वीडियो जो आप लोगों ने सुबह में देखा है 9 बजे करीब, जो मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने फार्मूला लिखवाया था कि मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है और मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, फिर द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है। 3 फार्मूला हमने लिखा और मैंने बताया कि जब मैं सवाल को सॉल्व करूंगा तो वहाँ पे आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए समझते हैं। मूलों का योगफल, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि योगफल का अर्थ क्या होता है। योगफल का अर्थ होता है जोड़ना, मतलब कि जो मूल आपका निकला है। देखिए अब एक थोड़ा सा एक और चीज़ होता है कि अभी हमने कहा कि यहाँ पे जो मान निकला ये -√3 और √3 ये शून्यक है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम मूल क्यों कह रहे हैं? तो देखिए सवाल में आप मूलों का योगफल भी लिख सकते हैं या शून्यकों का योगफल, आपको जो मन करे। मन करता है कि चलिए नहीं यहाँ पे शून्यक है तो कन्फ्यूजन ना हो, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए शून्यकों का योगफल, कोई दिक्कत नहीं है, शून्यकों का योगफल लिख दीजिए। अब योगफल का अर्थ होता है कि दोनों शून्यकों को आपको जोड़ना है। तो पहला शून्यक है -√3 और दूसरा शून्यक है √3, तो -√3 को और +√3 को जोड़ेंगे तो बाबू 0 हो जाएगा, क्योंकि √3 से √3 कट जाएगा। यहाँ पे से आप कटा सकते हैं इसे, ठीक है ना? कटा देंगे तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर माइनस में एगो अंक हो एगो प्लस में, दोनों एक ही जैसा हो तो कट के 0 हो जाता है। तो अब जांच करने का तरीका, कारण रीजन क्या होता है ना कि मूलों का योगफल अगर 0 आ गया, मतलब दोनों शून्यकों को आपने जोड़ा तो शून्यकों का योगफल आपका 0 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा, यानी मान लीजिए पहला शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, -b/a होता है। तो माइनस का माइनस जो आप लोगों को लिखवाए हैं मूलों का योगफल ऊपर याद रखिएगा, तो माइनस, अब b का मान 0 हमने लिखा, b का मान 0 क्यों लिखा, अब इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है कि x के बगल में कोई भी अंक जो होता है, x² के बगल में वो a का मान होता है, फिर बीच में जो x होता है उसके बगल में जो होता है वो b होता है, और लास्ट में जो होता है ये c होता है, अंक जो होता है। तो यहाँ पे a का मान 1 है, c का मान √3 है, लेकिन b का मान नहीं है, b का मान नहीं है तो उसे 0 मान लेंगे। ठीक है ना? b का मान 0 मान लेंगे, 0 और बटा में 1 लगा देंगे। 1 कहाँ से आया? तो a का मान, क्योंकि -b/a, तो x² के बगल में कुछ भी नहीं है तो मान लीजिए 1 है, तो 1 से आप 0 में भाग देंगे तो बाबू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी अंक से गुणा कीजिए भाग दीजिए सब का सब 0 होता है। तो देखिए शून्यकों का योगफल भी कितना आ गया? 0 आ गया। अल्फा प्लस बीटा का मान भी कितना आ गया? 0। मतलब जोड़े तो भी 0 और सूत्र पर रखे तो भी 0। तब अब कहेंगे कि जांच सही है, मतलब सवाल आपका सही बना हुआ है। यही जांच करने का तरीका होता है। ठीक है, अब एक गुणा पर भी चेक करते हैं। तो गुणा में क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल, दोनों को आप गुणा करें, एक बार तो जोड़े तब गुणा करेंगे, -√3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, तो 9 का वर्गमूल 3, -3 आ गया। ठीक है,
अब सी बटा ए यानी अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बटा ए, तो सी बटा ए का मान भी -3 आना चाहिए। तो सी का मान -3, ठीक है, और ए का मान 1 है, ऊपर ही बताए, ठीक है, सवाल में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ए का मान कुछ नहीं तो 1 और सी का मान -3, लेकिन बी का मान पता नहीं है कि बीच में कुछ है ही नहीं, तो 1 से -3 में भाग देंगे तो -3 हो जाएगा। तो ये भी -3 और ये भी -3, तो इस तरह नीचे लिख देंगे जांच हुआ। तो थोड़ा सा आप लोग इसमें कंफ्यूज होते भी होंगे थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं, बट इसके बाद वाला सवाल बनाएंगे तो धीरे धीरे 3-4 सवाल मैं इसमें बनाने वाला हूँ। मैं इसलिए एक सवाल बना के नहीं छोड़ा कि मैं समझ रहा था थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो दूसरा तीसरा और ऐसा ही करके 2-4 सवाल जब मैं बनाऊंगा तो पूरा पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब लास्ट तक देखेंगे वीडियो तो समझ जाइए कि आप पूरा का पूरा सवाल आसानी से और ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और भगाइएगा नहीं। अब यहाँ पे 1 का 3 नंबर, मैं 2 नंबर नहीं बता के डायरेक्टली मैं 3 नंबर बता रहा हूँ। 3 नंबर बताऊंगा तो आपसे 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ये आसानी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है, अब ये 3 पद वाला है, ध्यान दीजिएगा, 2 पद वाला इसका अलग तरीका हो जाएगा। आप लोग 9th क्लास में ही पढ़े होंगे फर्स्ट इंटू लास्ट, वही मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो सवाल को x² - 2x - 8 को लिख करके बराबर में 0 लगा देंगे। इस टाइप के सवाल को हमेशा बराबर में 0 लगा देना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो समीकरण बन जाए। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट। अगर जो लोग 9th क्लास में फर्स्ट इंटू लास्ट अच्छे से सीखेंगे उन लोगों के लिए तो बिल्कुल आसान है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वे लोग भी टेंशन नहीं रखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बस ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट इंटू लास्ट केस में क्या कहता है बाबू कि सबसे पहले जो यहाँ पे x² होता है ना, इसके बगल में देखा जाता है कि इसके बगल में यहाँ पे कौन सा अंक है। तो यहाँ पे आप देखिए कोई भी अंक नहीं है, तो एक मन में मान लिया जाता है 1 है, ठीक है ना, लिखा नहीं जाता है, एक मान लिया जाता है। अब फिर लास्ट में देखा जाता है यहाँ पे 8 है, ठीक है ना, क्योंकि इसका नाम ही है फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट मतलब पहला, इंटू मतलब गुणा, और लास्ट मतलब अंतिम, यानी पहले से अंतिम में गुणा करना है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है, ठीक है, तो गुणा कीजिए मन ही मन। तो 1 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 8 8। अब आपको यहाँ पे सबसे मेन काम यहीं पे होता है दिमाग खटाना, कि आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा 2 अंक है जिसको गुणा करे तो 8 आ जाएगा। गुणा करे तो 8 आ जाए, उन दोनों को जोड़ें या दोनों को आपस में घटाएं तो बीच वाला अंक आना चाहिए -2x। ध्यान दीजिएगा, -2 आना चाहिए, -2, ये ध्यान रखना है। तो 2 अंक कौन कौन से हैं जिनको गुणा करने तो 8 आ जाए। तो गुणा करने पे बहुत सारे अंक हैं जिनको गुणा किया जाए तो 8 आ सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 से गुणा करूँ 8 में तो 8 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि क्या हम 1 और 8 को जोड़ेंगे तो -2 आएगा। तो 1 और 8 को जोड़ रहे हैं तो चलिए 9 आ गया, नहीं आ रहा है। चलिए 1 से 8 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -7 आ रहा है, हमें तो चाहिए -2। तो ना ही जोड़ने पे आ रहा है और ना ही घटाने पे आ रहा है। इसका अर्थ है कि 1 और 8 जो हम ये ऑप्शन लेंगे ये ऑप्शन नहीं ले सकते हैं, इससे हमारा काम नहीं चलने वाला है। आ रहा है समझ में बात। अब सोचेंगे फिर कौन सा अंक है जिसको 2 बार गुणा करे, मतलब 2 अंक है जिसको आपस में गुणा करे तो 8 आ जाए। तो वो अंक मान लीजिए कि हमारा अंक है 2 4, 2 चौका 8 हो गया। चलिए अब जोड़ते हैं, 2 4 6, बीच में तो -2 ना चाहिए हमको यहाँ पे, तो -2 लाने के लिए फिर चलिए घटाते हैं, 2 से 4 घटाएंगे, आ गया -2। वाह, आ गया हमारा -2, यानी एक अंक होगा 2 और एक अंक होगा 4, यानी प्लस में 2 रहेगा और माइनस में 4 रहेगा। तो इस कंडीशन पे अगर हम लोग चलेंगे तो बीच वाला अंक आ जाएगा, यानी कि 2 में x लगा देंगे और 4 में भी x लगा के घटा देंगे, यानी 2x - 4x। समझ में आ रहा है बात ना। ये ध्यान रखना है कि दोनों अंक में गुणा करने पे 8 आना चाहिए, और 8 आने के साथ साथ ध्यान रखना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अंक भी आना चाहिए। अगर मान लीजिए बीच में अंक दिया होता 6x, जैसे 2x दिया है ना, तो 6x दिया होता तो दोनों को जोड़ देते, 2 गुआ 4 गो 6 गो, आराम से। यही ये कंडीशन दोनों प्लस में रह जाता। लेकिन भाई हमें
6 नहीं लाना है, हमें -2 ना लाना है, तो हम 2x से 4x को घटा देंगे। आए समझ में? अब क्लियर हो गया होगा? तो आसानी से आप लोग समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे हमें x² को हम x² ही लिख देंगे, -8 का -8 लिख देंगे, और जो ये 2x है ना, तो इस 2x के जगह हम +2x और -4x लगाएंगे, क्योंकि +2x से 4x घटाएंगे तो -2x हमारा आ जाएगा। देखिए, मैथ का रूल होता है कि आप मैथ के रूप में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके मान में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, x² का मैंने x² है, कोई चेंजिंग नहीं, 8 का 8 ही है, और इस 2x की जगह मैंने 2x -4x लिखा है, तभी तो -2x है, क्योंकि 2 x से अगर हम 4 x घटाएंगे तो आसानी से हमें -2x मिल जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में अब आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, धीरे धीरे समझ में, अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा इसको वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है ना? अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा काम जो होगा वो ये होगा कि ये दो पद और ये दो पद, इन दोनों में हमें कॉमन निकालना होगा, मतलब कॉमन छाटेंगे। कॉमन का अर्थ होता है कि वैसा अंक जो दोनों में उपस्थित हो। तो आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे x 2 ठो है और यहाँ पे x 1 है, मतलब x² का अर्थ होता है कि इसमें 2 x है, मतलब x गुणे x है, लेकिन 2x का अर्थ होगा कि 2 गुणे x है, मतलब इसमें मात्र 1 x है, इसमें 2 गो, तो दोनों में से 1 x कॉमन ले लेंगे, इसमें से 1 ले लेते हैं, 1 इसमें से ले लेते हैं, तो 1 x बाहर कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद कोष्ठ में बचा क्या, यहाँ पे 1 x बचा, और फिर प्लस में 1 2 बचा, मतलब इसमें से 1 x बचेगा, बीच में प्लस और ये 2, तो कोष्ठ में लिख देंगे x + 2। तो ये तो इसमें से कॉमन छांट लिया हमने। ठीक है, अब आइए इसमें से कॉमन छांटते हैं। तो पहले तो माइनस का हम लिख देंगे माइनस, अब 4x और 8, तो 4 में x है लेकिन 8 में x नहीं है बाबू, तो x तो कॉमन होगा नहीं। तो देखिए, अब ये देखा जाता है कि 4 के पढ़ा में 8 आएगा कि 8 के पढ़ा में 4 आएगा, उसी को कॉमन लेते हैं। तो 8 के पढ़ा में तो कभी 4 आएगा नहीं, हमेशा 4 के पढ़ा में 8 आएगा, 4 दूना 8, तो छोटा वाला अंक हमेशा कॉमन रखना चाहिए, तो 4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना? और 4 को कॉमन जब लेंगे तो ये देखेंगे कि 4 से भाग दीजिए, तो 4 से ये 4 कट जाएगा, तो x बचेगा, x लिख देंगे, ये माइनस और ये माइनस, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, और ये 4 से 2 8 में भाग देंगे तो 4 दूना 8, तो आ गया x + 2। देखिए, सवाल सही है गलत यहीं पे समझ में आ जाता है। कैसे? अगर कोष्ठ में ये x + 2 आ गया और यहाँ भी x + 2, मतलब एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा, तो समझ जाइए कि सवाल सही है। अगर अलग अलग आया तो समझ जाइए ऊपर कहीं ना कहीं गलती, आगे मत बढ़िए, पहले ऊपर देखिए कहाँ गलती हो गया है, क्योंकि आगे बनाएंगे बनेगा ही नहीं, आंसर आएगा ही नहीं कभी आपका। ये दोनों एक जैसा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात को विशेष करके। अब ये दोनों एक जैसा हो गया तो एक पद ये और ये एक पद ये, 2 पद में बट गया, दोनों में कॉमन हो जाएगा x + 2, इसमें भी x + 2, इसमें भी x + 2, तो x + 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे -4 बचेगा, तो x - 4 लिख देंगे, अब बराबर में 0। एक बार और समझ लीजिए इसको, ये एक पद है, ये एक पद है, इसमें से हम निकाल लेते हैं x + 2, इसमें से भी निकाल लेते हैं x + 2, यहाँ पे लिख दिए कॉमन। अब जो बच गया जाता है उसको कोष्ठ में लिख दिया जाता है, यहाँ पे x बच रहा है, यहाँ पे -4 कॉम बराबर 0। पिछले साल आपको बताया कि जब इस तरह कंडीशन आ जाए कि मतलब ऐसे हो जाए इनटू में, तो दोनों को अलग अलग करके बराबर में 0 कर दिया जाता है, तो x + 2 बराबर 0, x - 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये प्लस में 2 है बराबर के इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में 4 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो एक x का मान -2 आया और एक x का मान 4 आया। तो इस तरह हमने क्या देखा कि हमारा जो शून्यक है गया, अतः शून्यक बराबर एक -2 है, एक 4 है। अब इसका हम जांच करेंगे, तो जांच करने का जो हमारा तरीका है वो वही है, बिल्कुल वही है जो इसके पीछे हमने जांच किया था। क्या था तरीका वो? तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। ठीक है ना? वही शून्यकों को आप लोग लिख दीजिएगा और अच्छा रहेगा, आपके एक जैसा दिखता है तो अच्छा भी लगता है। तो लिखेंगे जांच मूलों का योगफल बराबर -2 + 4, क्योंकि पहला शून्यक जो है -2 है और दूसरा शून्यक 4 है, तो जो जोड़ेंगे तो 4 को 2 को 6 को हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा है, तो घटा देंगे, 4 से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2। अब शून्यकों का योगफल अगर 2 आया है
तो रूल ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान यानी माइनस बी बटा ए का मान भी 2 ही आना चाहिए, तभी सही होगा सवाल। तो माइनस का ये माइनस लिख देंगे। अब बी का मान -2। अब बी का मान -2 कैसे हुआ, तो चलिए ऊपर चलते हैं, सवाल में थोड़ा देखते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा ABC कैसे आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में कौन सा अंक है, तो कोई भी अंक नहीं है, तो 1 है। तो ए का मान जो होगा वो मन में मान लीजिए 1। बी का मान यहाँ पे देखिए -2, एक्स के बगल में -2, और अकेला अंक जो है वो 8 है, उसके आगे भी माइनस लगा है, तो सी का मान -8। तो जब आपसे ए का मान पूछा जाए तो समझ जाइए 1, जब बी पूछा जाए तो समझ जाइए -2, और सी पूछा जाए तो -8। समझ में आ रहा है बात, यही ABC होता है। तो चलिए अब सवाल को बनाते हैं। तो -b/a, तो b का मान आपसे जब पूछा जा रहा है तो आपको बताना है b का मान क्या है, तो b का मान है -2 और a का जो मान है वो 1 है। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऊपर 2 बचा, नीचे 1। 1 से 2 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या दिखा कि अल्फा प्लस बीटा का मान भी 2 है, और शून्यकों का योगफल हमने जो निकाला वो भी कितना है, 2 है। तो सवाल को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन समझते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन नहीं, पहले शून्यकों का गुणनफल भी दिखाना है इसमें। तो चलिए गुणनफल दिखा देते हैं। ठीक है, दोनों को गुणा करेंगे, दोनों शून्यकों को, तो -2 में 4 से गुणा होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ये -8। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र c/a, c का मान -8 और a का मान 1 है। 1 से -8 में भाग देंगे तो -8 आ जाएगा। देख रहे हैं, ये भी -8 और ये भी -8, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो एक सवाल कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बना लीजिएगा, 5 को हम बताते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि 3x² - x - 4। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जैसे सवाल को मैंने शुरू में ही बताया कि आप सवाल को जब भी बनाइए तो सबसे पहले सवाल को उतार लीजिए और बराबर में 0 लगा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए। तो फर्स्ट इंटू लास्ट अब करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, और यहाँ पे 4 है। तो हम 3 से जब 4 में गुणा करेंगे तो हमारा 12 आएगा। अब आपको सोचना है कि कौन ऐसा अंक है 2 जिसको गुणा करें तो 12 आए, और साथ ही साथ बीच वाला अंक यहाँ पे माइनस कुछ भी नहीं है तो 1 है, -1 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर -1। जैसे इसके पहले वाले साल में -2 लाना था, इसमें -1 लाना है। तो देखिए क्या करेंगे, आप 3 चौका 12 किए, डायरेक्टली यहीं पे समझ लीजिए। तो 3 से अगर आप 4 घटा दें तो -1 आ जाएगा। 3 से, क्योंकि 3 छोटा अंक है और 4 बड़ा अंक है, और जब भी किसी छोटे अंक से बड़े अंक को घटाया जाता है तो वो माइनस में आता है। तो एक हो जाएगा 3x - 4x बराबर -x। ठीक है ना, यानी इसका यूज करेंगे 3x - 4x का। तो देखिए पहला वाला और अंतिम, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये उसी तरह उतार दिया जाता है। ठीक है ना, बीच में चेंज होता है। तो -1x को अब नहीं लिखेंगे, अब उसके जगह इसको पुटअप कर देंगे, रख देंगे, प्लस में 3x और माइनस में 4x। क्योंकि अब 3 पद से अब 4 पद हो गया, जब 4 पद होता है तो जोड़ा लगा कर उसका कॉमन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 अंक है और ये 2 अंक है, इसमें हम कॉमन निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें 3x है और इसमें भी 3x है, बस अंतर यह है कि इसमें x 2 ठो है। तो हम एगो 3x निकाल लेंगे, मैंने एगो x निकाल लेंगे तो एगो x यहाँ पे बच जाएगा, कोष्ट में लिख देंगे प्लस। यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा निकल गया है। तो बाबू जब कुछ नहीं बचे ना, पूरा पूरा क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो समझ जाइए कि कुछ नहीं तो 1 होता है वहाँ पे। तो हम कोष्ट में x+1 लिख देंगे। तो हमारा कॉमन हो गया 3x और ये हो गया x+1। अब फिर आगे कॉमन लेते हैं, माइनस का ये माइनस, दोनों में 4 है तो 4 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे x बचा तो x, ये माइनस माइनस प्लस, 4 से भाग दे देंगे 4 में तो 4 एकम 4। अब यहीं पे हमने क्या बताया था कि यहीं पे सवाल हमारा सही है कि गलत है, यहीं पे समझ में आ जाता है। ठीक है ना, कि क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो कि दोनों का दोनों देखिए x+1 और इसमें भी x+1 आ गया। ठीक है, तो ये x+1 x+1। अब एक पद ये हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, और एक पद यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया।
अब दोनों में कॉमन निकालेंगे x प्लस वन एक्स प्लस वन, तो x प्लस वन कॉमन हो गया हमारा, तो यहाँ पे बचा 3x और यहाँ पे बचा -4, तो 3x - 4 इक्वल टू 0 लगा देंगे। अब जब ऐसा कंडीशन आया तो आपको मैं बताता हूँ, अलग किया जाता है एंड लगा करके, ठीक है। दोनों को बराबर में 0 लगा देंगे, तो x प्लस वन बराबर भी 0 एंड 3x - 4 इक्वल टू भी 0। प्लस में 1 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x का मान -1 हो गया। और ये 3x - 4 है, तो माइनस में 4 है, तो इधर आएगा प्लस में 4 हो जाएगा। और ये 3 जो है अगले स्टेप में इनटू में, मतलब गुणा में, तो बटा में चला जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। x का मान 4/3 हो जाएगा और यहाँ पर x का मान -1 हो जाएगा। तो इस तरह शून्यक जो हमारा निकला हुआ है -1 और 4/3। अब इसका जांच कर लेंगे, तो जांच करने का तरीका हमारा वही है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा, ये सारा चीज़ का यूज करते हुए सवाल को बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। मूलों का योगफल यानी कि दोनों, पहला मूल है हमारा -1 और दूसरा है 4/3, तो -1 + 4/3, तो -1, तो देखिए 3 और इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो 1, तो 3 और 1 का लघुत्तम 3, 3 से -1 में गुणा होगा तो -3, प्लस का प्लस, 3 एकम 3, 1 चौका 4, तो ये तो जोड़ देते 4 को 3 को 7 को हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो घटा देंगे, तो 4 से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 1 और बटा में 3। तो ये तो मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल हो गया। लेकिन अब निकालना है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, तो माइनस का ये माइनस, अब b का मान। अब सवाल में चलते हैं, b और a क्या है, ABC, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे a का मान 3 है, b का मान कुछ भी नहीं है तो -1 है, और c का मान -4 है। a का मान 3, b का मान -1 और c का मान -4, तो इसको देखेंगे आप लोग, तो माइनस का माइनस और माइनस लगा दिए, और b का मान ये -1, ठीक है, और a का मान 3। बाबू माइनस से माइनस से कटा दीजिएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, 1/3 बच गया। तो देखिए शून्यकों का योगफल भी आपका कितना आ गया, 1/3 आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1/3। अब इसका गुणनफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो गुणनफल में दोनों को गुणा करेंगे और अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल -1 × 4/3, ठीक है। तो -1 में 4 से गुणा होगा तो -4 हो जाएगा, बटा में 3। अब c/a निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र c/a, तो c का मान -4 है, a का मान 3, डायरेक्टली आ गया -4/3। तो इस तरह हमें पता चला कि ये भी सवाल सही है, नीचे लिख देंगे जांच हुआ। आप लोग नीचे लिख सकते हैं कि जांच हो गया है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब हमें लग रहा है कि कुछ कुछ आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कुछ कुछ नहीं, 50% तो जरूर समझ गए होंगे। वीडियो को दोबारा देखेंगे ना एक बार फिर से, टाइम थोड़ा लग रहा है इसमें, लेकिन मैं इसमें टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझें। जल्दी जल्दी मैं बता भी दूँ, समझ में आए तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से एक बार फिर से, जब खत्म होगा ना, फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, कंठस्थ याद हो जाएगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर, इसका हम 5 समझते हैं, ठीक है। और मैं इसमें 5 और 6 भी बताने वाला हूँ, मात्र 1-2 आप अब बनाएंगे, इसके बाद से मैं ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ूंगा, बट स्टार्टिंग का है तो इसलिए मैं ज़्यादा ज़्यादा बना रहा हूँ। t² -15 है, ठीक है, तो बराबर में सबसे पहले तो 0 लगा लेंगे हर सवाल की तरह। उसके बाद सवाल जो है ये, आपने जो 1 नंबर सवाल बनाया ना, x² - 3, बिल्कुल उसी तरह से। तो आपका इच्छा के ऊपर, उसको मैंने 2 तरीके से बताया, या तो आप यहाँ पे रूट लगा के स्क्वायर लगा के a² - b² के फॉर्मूला पे सजा के बना लीजिए। अच्छा, डायरेक्टली -15 है तो बराबर किधर आएगा तो +15, इधर से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस लगा के रूट लगा देंगे, तो एगो प्लस में √15, एगो माइनस में √15, तो शून्य कितना है, तो ये भी बना सकते हैं। चाहे आप लोग इसमें स्क्वायर लगा के वो जो तरीका मैंने बताया, a² - b² बराबर a+b × a - b के तरीका पे भी इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये शून्य का गया, और फिर आपका मूलों का योगफल, इन दोनों को जोड़ देना है, तो एक जैसा अंक प्लस माइनस जुड़ता है तो 0 होता है, मैंने वहाँ भी बताया था। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो b का मान नहीं है कुछ भी, तो 0 बटा में a हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इसी तरह जांच तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जांच किस तरह, अगर 2 शून्य को दिया हो तो कैसे जांच करना है, ठीक है ना। मूलों का गुणनफल में क्या करेंगे, 15 में 15 से गुणा करेंगे, 225 है, 225 का वर्गमूल 15 होता है, -15। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र c/a, c का मान -15 है, बटा में 1 से -15 भाग देंगे, -15, नीचे लिख देंगे, जांच हुआ। अब इसका 1 नंबर के लास्ट क्वेश्चन में 6 नंबर बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पे नंबरिंग जो लिखा गया है 2 लिखा गया है, तो उससे घबराइएगा नहीं, गलती से लिखा गया है 6 आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा, किताब में मिला लीजिए कितना नंबर क्वेश्चन है। 4s² माइनस 4s+1, ठीक है। सबसे पहले तो सवाल को लिख के बराबर में 0 लगाएंगे और फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 1 है, सोचेंगे 4 एकम 4, कौन सा ऐसा 2 अंक जिसको 2 बार गुणा करे तो 4 है, और जोड़े या घटाए तो बीच वाला अंक आ जाए, तो 2 दूना 4 होता है, और 2 को जोड़ेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। लेकिन बात है कि यहाँ पे माइनस है तो दोनों में माइनस लगा देंगे, तो हमें पता है कि -2 और -2 -4 होता है, ठीक है। तो पहले वाले को उसी तरह उतार देंगे और लास्ट वाले को भी उतार देंगे। अब -4 इसकी जगह लिख देंगे -2s। अब ये 2 पद हो गया और ये 2 पद हो गया, दोनों में कॉमन छांट लेंगे। तो 4 और 2 के पहाड़ा में क्या आएगा जी? 4 के पहाड़ा में 2 तो आएगा नहीं, 2 के पहाड़ा में 4 आता है। इसके पहले वाले साल में मैंने बताया था 4 8 वाला। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे और दोनों में s कॉमन है तो s कॉमन ले लेंगे। अब 2 से भाग दे देंगे, 2 दूना 4, इसमें से 2 को s था, 1 को s निकल गया है तो 1 को s बच गया, माइनस ये पूरा पूरा निकल गया। और मैंने बताया था कि जब पूरा पूरा कोई अंक निकल जाए, कुछ भी ना बचे, तो वहाँ पे 1 लिख दिया जाता है। तो ये हो गया 2s इंटू 2s-1, और ये माइनस का माइनस। इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है, तो 1 कॉमन ले लेंगे। 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 आ जाएगा, s का s। ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, 1 एकम 1। अब यहीं पे सवाल पता चल जाता है कि सही कि गलत है। तो देखिए 2s-1 और यहाँ भी 2s-1, यानी सवाल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक पद ये है और एक पद ये है, तो 2s-1 एगो ले लेंगे, एगो हो जाएगा ये 2s और ये -1, एक ही जैसा बिल्कुल आ रहा है, बराबर 0। दोनों को अलग अलग करेंगे, 2s-1 बराबर 0 एंड 2s-1 बराबर 0। -1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, फिर ये भी माइनस है प्लस हो जाएगा, और दोनों में 2 गुणा में तो बटा में चला जाएगा, तो s का मान 1/2 1/2, अतः शून्य के बराबर 1/2 1/2। अब जांच कर देंगे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, ठीक है ना। तो जांच करने का तरीका तो शायद आप लोग कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जोड़ देंगे 1/2 1/2, 2 का लघुत्तम 2, एगो एगो दूगो, 2 से 2 ऐसे कटा देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, तो माइनस का माइनस, b का मान -4 और a का मान 4। माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4/4 बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, जांच करने का तरीका नहीं बदलता है। उसी तरह गुणनफल करेंगे हम लोग दोनों को, तो 1 एकम 1 और 2 दूना 4। अब c/a यानी अल्फा इंटू बीटा का मान भी उतना ही आना चाहिए, तो c का मान 1 है और a का मान 4 है, तो 1/4 हो गया मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो इस तरह हमारा 1 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बिल्कुल 1 नंबर सवाल की तरह है, ठीक है ना। बिल्कुल 1 नंबर यही करना है, शून्य निकालना है, फिर उनके जांच करना है। देखिए पहला सवाल है 8x² माइनस 22x-21। तो ये तो 3 पद वाला है, तो बाबू आप लोग बना लेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट। ये 8 में 21 से गुणा करेंगे, फिर बीच वाला अंक लाएंगे। इसलिए मैंने इस सवाल को छोड़ दिया ताकि आप लोग बनाएं, क्योंकि मैंने बहुत सारा सवाल इस पर बना दिया है। अगर इसमें भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करें, मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन बट आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। फिर दूसरा चीज़ है 2 नंबर 2x² माइनस 7x बराबर 0। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है तो मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या करेंगे ना कि देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ भी x और यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच गया 2 का 2। यहाँ पे 2 ठो x था, 1 x निकल गया है तो 1 x बच गया। फिर माइनस का माइनस और x तो कॉमन निकल गया, तो क्या बचा? 7 बचा, तो 2x-7 बराबर 0। अब ये 2 पद हो गया, यहाँ पे x और यहाँ पे 2x-7, दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो x के बराबर में डायरेक्टली केवल 0 हो जाएगा, तो x का मान 0। एक होगा 2x-7 बराबर 0। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बाबू, यहाँ पे -7 अब बराबर में 0 रहता है, ठीक है ना। तो x बराबर 0 का x बराबर 0, और ये -7 बराबर किधर आएगा? तो प्लस 2 गुणा में है तो कहाँ पे चला जाएगा? ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली मैंने कर दिया है। तो 2x ये माइनस में 7 तो इधर आएगा प्लस है, 2 गुणा में है तो बटा में। तो एक x का मान 0 आ गया, एक x का मान 7/2 आ गया। तो अतः शून्य के बराबर 0 और 7/2, इसका जांच करना है। वही मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल, तो कर लीजिएगा शून्यकों का योगफल गुणनफल, कर दे हम, कर लीजिएगा ना। हाँ तो कर लीजिए आप लोग। 3 नंबर में भी आप लोग बना सकते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट पे। आइए थोड़ा सा ये अलग टाइप का है, मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए ऑलरेडी में जो सवाल टफ होता है मैं छोड़ता नहीं, उसे बता देता हूँ, जो नहीं होता है उसी को छोड़ता हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, थोड़ा सा ये अलग टाइप का है।
पी एक्स स्क्वायर प्लस 2q माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2pq बराबर 0। मतलब हमारा जो सवाल है वो ये है कि इसका आप शून्यक निकालिए, मतलब x का मान निकालिए और उसके बाद से उसका जांच कीजिए। चलिए मैं दोनों करके दिखाता हूँ। पी एक्स स्क्वायर का पहले मैं पी एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ, प्लस का प्लस। देखिए अगर कोष्ठ के बाहर कोई अंक हो तो उस अंक से अंदर वाले सब में बारी बारी से गुणा हो जाता है। तो 2q में जब इस x से गुणा होगा तो 2qx हो जाएगा, 2qx। ये माइनस का माइनस। अब पी स्क्वायर में जब x से गुणा होगा तो पी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाले अंक से सब में बारी बारी से गुणा होता है। और फिर ये माइनस 2pq का 2pq। एक बार और समझेंगे। पी एक्स स्क्वायर का पी एक्स स्क्वायर, 2q में x से गुणा करेंगे तो 2qx होगा, माइनस का माइनस। और पी स्क्वायर में x से गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस 2pq बराबर 0। समझ में आ गया बात। अब देखिए, अब आपको करना क्या है कि देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में तो ध्यान से देखिए, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x हम कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कई गो x बचेगा, दो गो में से एगो निकल गया तो एगो x, तो एगो x लिख देंगे और p बचा है तो p लिख देंगे, यानी px बच गया। प्लस का प्लस, इसमें से x निकल गया तो केवल क्या बचा, 2q, तो यहाँ पे लिख देंगे 2q। तो इन दोनों में हमने कॉमन निकाल लिया, ये आ गया x और px प्लस 2q। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो माइनस ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन हो गया। ध्यान से देखिए, इसमें p है, इसमें भी p है, यही दोनों में कॉमन है। तो इसमें दो गो p है तो एगो p निकल जाएगा तो एगो p बच जाएगा, उसको लिख देंगे। आई एक्स का एक्स, आई ये माइनस और ये माइनस हो जाता है प्लस, और फिर यहाँ से p निकल गया तो यहाँ पे दो बचा, q बचा, तो 2q बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। दोनों में कॉमन क्या है, पी एक्स प्लस 2q, पी एक्स प्लस 2q। तो दोनों में सब निकाल लेंगे, पी एक्स प्लस 2q। तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया माइनस पी, तो x माइनस पी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ऐसे जब आ जाता है तो दो पद में, तो इसको अलग अलग कर देते हैं एंड लगाकर। तो पी एक्स प्लस 2q बराबर 0 एंड x माइनस पी बराबर 0। प्लस में 2q इधर आएगा तो माइनस 2q, आइए p गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, बटा में, तो x का मान आ गया माइनस 2q बटा p। आइए माइनस में p इधर आएगा तो प्लस में, तो x का मान p। तो इस तरह में x का मान दो को मिल गया, माइनस 2q बटा p और एक मिल गया p, अतः शून्य के बराबर माइनस 2q बटा p और p, ये शून्य हो गया। अब इसका हमें जाँच करना है, तो मैं जाँच करके भी दिखा देता हूँ। मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल, दोनों का योगफल करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। देख लीजिए, मैंने इसको जोड़ा है, तो p और एक का लघुत्तम p, तो p के ऊपर है तो कोई अंतर नहीं आएगा, इसको उतार देंगे, प्लस का प्लस, लेकिन इसमें गुणा हो जाएगा तो इसके बटा में कुछ भी नहीं है। भिन्न का जोड़ तो आप लोग जानते होंगे ना, उतना मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ इसको। p से p में गुणा होगा तो p स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया मूलों का योगफल, इतना ही आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का माइनस, अब बी का मान है ये, ऊपर चलिए। मैंने बताया ना कि एक्स स्क्वायर के बगल में जो होगा वो ए का मान है, तो ए का मान पी है। हाँ, एक्स के बगल में होगा वो बी का मान, ये पूरा बी का मान है, और जो अकेला है वो सी है, ये सी है, ठीक है ना। तो बी के जगह इसको रखेंगे 2q माइनस पी स्क्वायर, ए के जगह पी, ठीक है। समझ में आ गया बात। तो माइनस टू, माइनस का माइनस, अब बी का मान ये रख दिए, ए का मान। अब चलिए कोष्ठ हटाते हैं, माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा में पी। तो देखिए एकदम इसको मिलाइए और इसको देखिए बिल्कुल एक जैसा आ गया, तो कहेंगे भाई मूलों का योगफल सही है। अब गुणनफल चेक करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे। तो गुणा में क्या होता है कि आपको पहला जो हमारा शून्य है वो है माइनस 2q बाई पी इंटू पी, दूसरा है, तो गुणा कर देंगे तो p से ये p कटा दीजिएगा, ऊपर नीचे कट जाता है, केवल बचेगा माइनस 2q। अब अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, सी का मान माइनस 2pq, ए का मान p, p से p इसमें भी कटा दीजिएगा ऐसे, तो 2q बच जाएगा, तो माइनस 2q दोनों में आ गया। तो ये देखिए, जांच करने का तरीका कभी नहीं बदलेगा, वही रहेगा, बस बनाने का तरीका बदल सकता है। तो इस तरह ये भी सवाल हो गया। चलिए अगला सवाल समझते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर इसका 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2ab, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि सवाल में बराबर में जीरो थोड़ा यहाँ पे लगा लीजिएगा, छूट गया है, जीरो लगा दीजिएगा।
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, और बाहर जो अंक होता है ना बाबू उससे अंदर वाले में गुणा होता है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो एक्स में जब 2a से गुणा करेंगे 2ax होगा, लेकिन मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। फिर ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और फिर b में x से गुणा होगा तो bx, और 2ab का 2ab। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, और फिर इन दोनों में कॉमन, जैसे पहले बार हमने इसके पहले वाले सवाल में लिया था। तो इसमें x है और इसमें भी x है, तो दोनों में x कॉमन ले लेंगे हम। तो x बाहर निकल गया, तो यहाँ पे एगो x था, एगो x बच गया, माइनस का माइनस, और यहाँ पे बच गया 2a, क्या बच गया 2a। फिर माइनस का माइनस, इन दोनों में जो कॉमन है वो b है, इन दोनों में कॉमन क्या है, वो b है। फिर x यहाँ पे बच गया, और ये माइनस और ये प्लस माइनस, अब b इसमें से निकल गया तो केवल 2a बचेगा, बराबर में 0। ध्यान से देखिए, दोनों में कोष्ट में आ गया x माइनस 2a, एक्स माइनस 2a। अब ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे x माइनस 2a, और यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस b, तो x माइनस बी इक्वल टू 0। अब इस तरह आ गया, तो दोनों को अलग अलग करके बराबर में 0 करेंगे, x माइनस 2a बराबर 0 और x माइनस बी बराबर 0। माइनस में 2a इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, अब माइनस में b इधर आएगा तो प्लस में x का मान b हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे 2a आ गया और यहाँ पे b आ गया, तो इस तरह शून्य के बराबर 2a और b हो गया, ठीक है ना। अब इसका जांच करना है, तो भाई आप लोग जरूर कर लेना, जांच मत छोड़ना, मैंने नहीं किया है कि आप लोग कर लोगे। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, और फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान, ठीक है ना। अब आइए इसका मैं चलता हूँ सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पर, लास्ट क्वेश्चन है ये। 6 नंबर क्वेश्चन है कि आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6 RST x प्लस 9t² इक्वल टू 0। देखिए इन तीनों में क्या है कि 0 स्क्वायर लगा है, ध्यान से देखिएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, RSX को गोटे लिख लेंगे और उस पर डायरेक्ट एक गो स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि कुछ के अंदर आ जाने से क्या होता है ना, सब पे स्क्वायर लग गया एक ही बार में, ये क्योंकि फॉर्मूला बनेगा a² बन गया, ठीक है। इसको उसी तरह उतार देंगे। अच्छा, कौन अंक है जिसको 2 बार गुणा करे तो 9 आएगा, तो वह है 3, 3 तरीका 9, और टी का टी उसमें स्क्वायर फिर घेर के। अब ये फार्मूला बनाएंगे a² प्लस b² के सूत्र पे। तो इसको मान लीजिए a, RSX को मान लीजिए a, और 3t को मान लीजिए b। अब फार्मूला बनाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये हो गया a² प्लस 2a, 2 इंटू a का मान RSX लिख लीजिए, RSX, और फिर b का मान 3t। तो a² प्लस 2ab और प्लस b² बराबर में 0। देखिए मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल रूप बदला है। 6 है तो देखिए 2 तिहाई 6, RSTX गुणा एकदम इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये हो गया a का मान और ये हो गया b का मान। तो फॉर्मूला कहता है कि जब a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप का हो तो उसे लिखा जा सकता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो a का मान RSX और b का मान 3t का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो 0 में रूट लग जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ रूट लग जाता है, और 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। 3t प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये RS गुणा में है, x को छोड़ देंगे, RS गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, 3t के बटा में। तो x का मान आ गया माइनस 3t बटा RS, लेकिन x तो एक ही ना आया, शून्य तो 2 होता है। तो बाबू जब एक आए तो उसी को 2 बार लिख दिया जाता है। अतः शून्य के बराबर माइनस 3t बटा RS माइनस 3t बटा RS। और आप लोग इसका जांच कर लेंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। देखिए यहाँ पे आपका ये 2 नंबर सवाल तो कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेते हैं, और मैंने इसे बनाया नहीं, इसे आप ही लोग बनाएंगे। 3, 4, 5 जो है इसको आप ही लोग बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, द्विघात बहुपद 5x² माइनस 4 माइनस 8x के शून्यकों को ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें, ठीक है ना। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से फर्स्ट इंटू लास्ट पे बना देंगे, और फर्स्ट इंटू लास्ट पे बनाने के बाद उसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल जांच कर देगा। तो तीनों का तीनों सवाल वहीं करना, इसमें जांच मत कीजिएगा, इसमें केवल शून्य का निकालना है, लेकिन इन दोनों में जांच करना है। तो आशा है कि आप लोग सवाल को अच्छे तरीके से बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, लंबा वीडियो है क्योंकि थोड़ा समय इसमें लगने वाला है, तो घबराएंगे नहीं। देखिए वीडियो को एक बार और आप लोग बढ़िया से सुन लें, टाइम जितना देंगे उतना ही अच्छा रहेगा, नहीं देंगे तो आपकी मर्जी, आप ही का नंबर कम आएगा। इसलिए आप लोग पढ़ाई अच्छे से करें, और फिर मैं मिलता हूँ कुछ ही समय बाद अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार,
और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।